ऐसे महापुरुषों की जो महिमा है वो रहस्यमयी है, वो एक अलौकिक है। और महापुरुषों से जितना अनुमान किया जाता है उससे जानने वाले महापुरुष तो उससे भी बढ़कर के बतलाए जा सकते हैं। महापुरुषों के दर्शन से, भाषण से, शपथ से, वार्तालाप से जो कल्याण बतलाया है वो ऐसे ही महापुरुषों से बतलाया जाए कि जो एक प्रकार से अधिकारी पुरुष हुए, जो भगवान के यहाँ से अधिकार लेकर के आए हो। महापुरुषों की महिमा के कहने के समय में मन में थोड़ा संकोच भी हुआ करता है और थोड़ा समझो कि भय भी। यदि कहो कि भय की कौन बात है, तो भय की यह बात है कि आजकल के समय के बीच के मां सभी वर्णाश्रमों के बीच में समझो कि, क्योंकि महापुरुष तो सभी वर्णाश्रम में हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के बीच के मां, गृहस्थाश्रम के मां, बानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, और सभी जाति के बीच के मां, ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, शूद्रों के बीच के मां भी बहुत से महापुरुष हुए, स्त्रियों में और पुरुषों में। कई तो समझो कि एक प्रकार से अधिकारी पुरुष है, और अधिकारी की अपेक्षा साधारण महात्मा तो बहुत ही हुए हैं और होते ही हैं। सनकादि आदि जो है ये तो समझो कि ब्रह्मचारी के रूप में ही रहे, और अधिकारी पुरुषों के में उनकी गणना है। जैसे नारद जी है, ये सब, और ऋषियों के बीच के वहां दृष्टि होकर के बहुत से, जैसे याज्ञवल्क्य आदि जो हैं, और राजाओं के बीच के मां अश्वपति और जनक आदि बहुत हुए, और वैश्यों के बीच के मां नंद भगर और तुलाधर, बहुत से ऐसो वैश्यों के मां, और शूद्रों के बीच के मां जैसे सूत जी, संजय, विदुर जी, और अछूत जातियों के बीच के मां जैसे गु और सबरी भिलनी, मूक चंडाल, धर्म व्याध आदि ऐसो बहुत से समझो की हुए। तो सभी वर्णों में, सभी आश्रमों के बीच के मां समझो कि दोनों प्रकार के महापुरुष हुए, एक अधिकारी पुरुष और एक इस संसार के बीच के मां महान पुरुष। अमरीश जो है बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, जिसके लिए भगवान ने खुद ये बात कही है कि हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। दुर्वासे तुम अमरीश की शरण जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो महापुरुष जो है उनकी जो मुद्रा है उसको देख करके जीवन बदल जाता है। उनके नेत्रों से जो चीज देखी जाती है वो पवित्र हो जाती है। उनकी दृष्टि जहाँ तक जाती है उस दृष्टि के द्वारा उनके भावों का, उनके भावों के परमाणु फैल जाते हैं। तो उस रास्ते से कोई निकल जाए तो उसमें भी असर होता है। और जो महापुरुषों को देख लेते हैं उनके भी नेत्र और हृदय पवित्र हो जाता है। फिर उनकी आज्ञा के पालन से हो जाए, इसमें कहना क्या है। महापुरुष हम लोगों को याद कर लेते हैं तो इस प्रकार से हम पवित्र हो जाते हैं, और हम उनको याद कर लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो बात ये चले थी कि भय कौन बात का,
तो भय इस बात का कि आजकल के समय के बीच के माँ बहुत से झूठे महापुरुष बने बैठे हैं। कहीं कहीं तो समझो कि अपने बहन भाई भी एक योगीराज बन करके लोगों का धन सत्व और हरण करते हैं। और कहीं समझो कि किसी वेश के वहाँ कोई ब्रह्मचारी के वेश में, कोई साधु के वेश में, कोई गृहस्थी के वेश में, तो कोई वानप्रस्थी के वेश में, कोई तो अपने को महात्मा बतलाता है, कोई अपने को योगीराज बतलाता है, कोई अपने को अवतार बतलाता है, कोई अपने को जीवन मुक्त बतलाता है। किंतु ये ख्याल रखना चाहिए उन बतलाने वालों के बीच के में सब अंधकार ही अंधकार है। जो उच्च कोटि के महात्मा जो पुरुष होते हैं वे कभी अपने को महात्मा नहीं बतलाते, कभी अपने को योगी या अवतार नहीं बतलाते। वे तो अपने को पूजाने के लिए और संसार में ख्याति के लिए, कीर्ति के लिए ऐसा करते हैं। और वो करना एक प्रकार से संसार को धोखा देना है और अपनी आत्मा को धोखा देना है। उसका नतीजा उसके लिए बहुत खराब होता है, किंतु हो रहा है। तो हमारे इस व्याख्यान का वे दुरुपयोग कर सकते हैं कि देखो महापुरुषों की ऐसी महिमा जो है उन्होंने बतलाई है और वे महापुरुष हम लोग हैं। इस प्रकार से भी अपनी पूजा कराने के लिए उन वचनों का दुरुपयोग करते हैं। भोले भाले जो असली पुरुष होते हैं वे बहकावे में आकर के स्त्रियां अपना सतीत्व नष्ट कर देती है और अपना धन देती है, पूजा करके अपने समझो कि जीवन को नष्ट करती है, अपने को और उनके जीवन को। तो इस वास्ते ये मन के बीच के वहां कभी थोड़ा भय होता है और संकोच भी होता है कि ऐसे पुरुष संसार के बीच के वहां जो अधिकारी पुरुष तो कोई जानकारी के वहां शायद ही किसी के हुए वास्तव के बीच के वहां, और जो मानने वाले, झूठे मानने वाले, मनवाने वाले संसार में बहुत मिल जाएंगे। हाँ, भगवत प्राप्त को संसार के वहां मिल सकते हैं, उनकी भी महिमा संसार के वहां है, किंतु जैसी उन महापुरुषों की महिमा है ऐसी नहीं। वे महापुरुष तो भगवान के यहाँ से अधिकार लेकर के आते हैं। ये तो भगवान के परकर हैं, ये तो एक भगवान के भेजे हुए आते हैं। उनकी क्रिया निष्फल नहीं होती। उनकी जितनी महिमा बतलाई जाए उतनी थोड़ी है। फिर कहते भी संकोच कौन बात का, तो संकोच इस बात का होता है कि मूर्खता के वश में होकर के अज्ञान से उस वक्ता कोई एक प्रकार से कोई महात्मा मान ले, एक प्रकार से महापुरुष मान कर करके और दुरुपयोग करने लगे। तो एक प्रकार से भी समझो कि वहाँ समझदार आदमियों को तो संकोच ही करना चाहिए। महापुरुषों की आज्ञा मान करके हम साधन करें तो हमारा कल्याण हो जाए, इसमें कोई शंका की बात नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि महापुरुष नहीं होकर के जो उच्च कोटि का कोई साधक है और शास्त्र के आधार के ऊपर जो कुछ कहता है और स्वयं करता है, तो उनकी आज्ञा का पालन करने से भी हमारा कल्याण हो सकता है। और यदि वो नहीं भी करता है किंतु शास्त्रों के आधार के ऊपर कहता है, तो शास्त्रों के आधार पर विश्वास करके के गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों की बातों को हम काम में लावें तो हमारा कल्याण हो सकता है। फिर साधक करने वाला उच्च कोटि का साधक हम लोगों के शामिल होकर के और वह भी साधन करे
तो हमारा कल्याण अनायास ही हो सकता है। जैसे बद्री का आश्रम और केदार जी का जो तीर्थ है, इनके वहां गया हुआ पुरुष और मिल जावे और उनके साथ एक प्रकार से थी हम चलें तो बड़ी सुगमता से समझो केदार जी और बद्री का आश्रम सो पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सब तिथियों का भेद जानता है, सब किस प्रकार से थी आपने रहना चाहिए इस बात को, और सब सुविधाओं को जानता है। वो सुखपूर्वक हमारे को बद्री का आश्रम और केदार जी पहुंचा देता है, किंतु वो गया हुआ नहीं है। और समझो कि बद्री केदार जी की पुस्तक और झांकी पढ़ करके समझदार है और उसने एक प्रकार से ये बात समझ ली है कि कौन कौन जगह में किस किस प्रकार की सुविधा है, और उसका साथ हो गया। और तो उसके साथ के हम बद्री जी केदार जी जाते हैं तो भी हमारे को बहुत सुविधा मिलती है और सुखपूर्वक वहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई हमारे पुरुष मिल जाए तो इसी प्रकार संसार में जो साधक पुरुष है परमात्मा के परम धाम को जाने की इच्छा वाले जिज्ञासु है, उनका भी संग मिल जाए तो उनको बहुत सुविधा मिल सकती है। और ऐसा न होने पर शास्त्रों को आधार बना करके गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों को आधार बना करके उनके अनुसार हम चलें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कि जैसे कोई बद्रिकाश्रम और केदार जी की पुस्तकें हैं, यानी पुस्तकों में ये बातें बहुत विस्तार से लिखी हुई हो, उस पुस्तक के आधार पर जाता है तो उनको रास्ते में बहुत सुविधा हो जाती है। और परमात्मा का आधार तो सबके लिए है ही, वे तो सबको मदद करते हैं, उनकी कृपा से सब कोई पहुंच जाते हैं। समझो कि हम देखते हैं बद्री जाने की और केदार जाने की जिनकी इच्छा होती है तो 80-80 वर्ष की बुढ़िया, और समझो जो निर्धन आदमी जिनके पास धन भी नहीं है और अवस्था में बूढ़े हैं और चालने की शक्ति बहुत कमजोर है, किंतु मन में उत्साह कर लेते हैं तो वे भी बद्री का आश्रम को पहुंच जाते हैं। उनकी श्रद्धा, उनका उत्साह देख करके हम लोगों को जो वास्तव में जो भगवान के परम धाम जाने के लिए जो इच्छा करने वाले हैं, उन लोगों को उनकी तरफ देख करके और विश्वास करना चाहिए और श्रद्धा करनी चाहिए और उत्साह रखना चाहिए कि अपने हम लोग भी पहुंच सकते हैं। हम लोगों के वहां जो निराशा है या तो मूर्खता के कारण से, निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जब बद्री का आश्रम का रास्ता बड़ा कठिन है और हम देखते हैं कि भी इसकी बिल्कुल शक्ति नहीं, तो उसे मुर्गे के जैसा जो शक्तिहीन जो पुरुष है उसमें भी शक्ति आ जाती है और उत्साह हो जाता है, वो भी एक प्रकार से चला जाता है। और फिर भगवान की कृपा से हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। जब शास्त्रों में ये बात बतलाई है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपात महंग वंदे परमानंद माधवम, जिसकी कृपा मुख को वाचाल कर देती है और जिसकी कृपा से पंगु जो पंगड़ा है वो गिरी को लांग जाता है, पहाड़ को लांग जाता है, उस परमानंद माधव को हम नमस्कार करते हैं। तो इससे ये बात प्रत्यक्ष देखने में आ रही है कि यहाँ से लेकर बद्री का आश्रम तक के बड़े बड़े पहाड़ जो है उनको एक समझो कि बिना शक्ति वाला मनुष्य थोड़ी शक्ति वाला चला जाता है, तो ये पंगु के द्वारा ही पहाड़ का लांघना है। और समझो कि जो बोलना नहीं जानता तो तथ और पथ को किसी नहीं समझता, भाषा की भी जिसको अपने बोलने की शक्ति नहीं, कोई भी ऐसा जो पुरुष एक वाचाल बन जाता है भगवान की कृपा से, तो ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मुझको न कोई शास्त्रों का विशेष ज्ञान है, न कोई वेद का, न कोई व्याकरण का, न कोई समझो कि
संस्कृत का न कोई अंग्रेजी का, हिंदी भाषा का भी ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ मुझको भी लोग भक्ता मान लेते हैं, तो ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। तो ये कहना अक्षर से सत्य है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। तो फिर हम लोगों को ये निश्चय करना चाहिए कि हम लोग भी उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं ईश्वर की कृपा से और महापुरुषों की कृपा से। कोई भी बात असंभव है सो नहीं, असंभव तो कोई बात है ही नहीं मनुष्य के लिए। और फिर महापुरुषों का या भगवान का हमारे हाथ है, फिर तो कहना ही क्या है। तो महापुरुषों की महिमा जो है जितनी बतलाई जाए उतनी थोड़ी है। तो उनके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से समझो कि प्राणियों का कल्याण हो जावे, ये कोई असंभव बात नहीं है। साथ में इसके श्रद्धा का संबंध रहता है। जिसकी विशेष श्रद्धा होती है उनको विशेष लाभ हो जाता है, कम श्रद्धा होती है उनको कम लाभ होता है, और बिल्कुल जिनकी श्रद्धा नहीं होती है उनको भी कछु लाभ हो जाता है। समान भाव से नुकसान की तो कोई बात ही नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। चंद्र की जय, मां मुक्तवंशी वाले की जय। ये जो महापुरुष हैं उनके प्रसाद से साधारण जीवों का भी कल्याण हो सकता है। जैसे परमात्मा के प्रसाद से थी, गीता में बतलाया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी कृपा से अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कहा कि तमेव शरणं गच्छ सब भावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्त शाश्वतम। हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण जा, उसकी कृपा से परम शांति अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ प्रसाद का मतलब उनकी दया। इसी प्रकार से थी महापुरुषों की दया के प्रभाव से भी समझो कि मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो ये बात बतलाई कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रसेन सेविया उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी न सदृष्टि। तत्मान उस ज्ञान को तू जान, जिससे कि तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के अरे वे ज्ञानी महात्मा तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो किस प्रकार से उनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। तो वार्तालाप करने से, सेवा करने से, आज्ञा मानने से, संसर्ग करने से पापी भी मनुष्य परम पवित्र उनकी कृपा से मुक्त हो जाता है। और दूसरा प्रसाद यह है कि वे जो भी कुछ वरदान दे देवे या आशीर्वाद दे देवे या कोई समझो कि एक प्रकार से कोई रास्ता बतला देवे, तो उनका वो बतलाया हुआ दिया हुआ वो सब प्रसाद है। उनकी कृपा से थी समझो कि बहुत से पूर्व में हुए जिनकी कथा पुस्तकों में मिलती है और युक्ति संगत है। छांदोग उपनिषद में कथा आती है कि समझो कि ज्वाला का पुत्र जो सत्य काम है, बालक की कृपा से उसका उद्धार हो गया, उसकी आज्ञा पालने से उनका उद्धार हो गया। ध्रुव मुनि की आज्ञा मानने से आरोही का समझो की कार्य सिद्ध हो गया।
ये महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है। इसी प्रकार से थी उपकौशल का जो है सतकाम की आज्ञा के पालन से उद्धार हो गया। शास्त्रों के बीच के वहाँ बहुत सी कथाएं और बहुत से इतिहास भरे हुए हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये कोई असंभव बात नहीं। जो अधिकारी पुरुष है, महापुरुष है, उनके तो दर्शन भाषण सत्र वार्तालाप और चिंतन से कल्याण हो सकता है। और दूसरे जो अपने भगवत प्राप्त पुरुष है, उनकी आज्ञा पालन से, उनके बतलावे मार्ग के अनुसार चलने से कल्याण हो सकता है। भगवान हमको याद करें तो भी हमारा कल्याण है, हम भगवान को याद करें तो भी हमारा कल्याण है। इसी प्रकार से थी कुछ जो महापुरुष जो हैं, अधिकारी जो पुरुष हैं, उनको समृद्धि से थी हमको बहुत लाभ हो जाता है और वे हमारा श्रवण करे तभी हमारा तो सुधार हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।